गुड इवनिंग मानसी, कैसी हो? ठीक है मैम। गुड इवनिंग। हाँ, थैंक यू। प्रज्ञा कैसी हो? मैम अच्छे हैं। ठीक है। देखो प्रज्ञा, हाँ, क्या तुम्हारा नाम हम भूल जाते, क्या नाम है? अंशु। ठीक है, अच्छा अन्नू नाम है, ठीक है। चलो, मुझे याद नहीं रहता है अन्नू का नाम, ठीक है। तो चलो, अभी प्रज्ञा को हमने पढ़ाया था क्या? फ्रैक्शन पढ़ाया था, ठीक है। हमने देखो फ्रैक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। अरे इस आप लोगों को तो नहीं, अरे इसको पढ़ाया था केवल हमने अभी प्रज्ञा को, ठीक है। तो चलो पहले हम प्रज्ञा का, अभी तुम अपना पहले देखो प्रज्ञा, हमने जो तुमको होमवर्क दिया था एक बार उसको दोबारा देख लो, हमारा सही है कैसा, एक बार चेक कर लो, तब तक हम इनका देख लेते हैं, ठीक है, हिमांशी का। चलो सही है। हाँ, अच्छी बात है, सही। मेरा पेन अच्छा दे दीजिए, इधर कहीं रखा होगा देखो, या फिर अभी, या फिर मेरा बॉक्स ले आओ, पेन वाला बॉक्स प्रज्ञा ले आओ, उससे रेड पेन ले आना आप। हाँ हाँ वही, उससे रेड पेन ले आना, ठीक है प्रज्ञा। अच्छा तो अरे हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम, ये मानसी, मानसी तुमको बताओ पहले थोड़ा बहुत मैथ में क्या पढ़ना है? मैथ में आप कुछ भी पढ़ा। हम कुछ भी पढ़ा दें, तुमको आ जाएगा? अभी हम कुछ भी चीज़ पूछते हैं। चलो अच्छा, प्रज्ञा की क्लास की पढ़ाते हैं, ठीक है, देखते हैं अगर तुमको आता है कि नहीं, उसकी प्रज्ञा की किताब से पढ़ाएंगे। आपने बोला है कि हमको कुछ भी पढ़ा दो, तो चलो हम प्रज्ञा के साथ ही तुमको फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम बुक लाए, ये फ्रैक्शन वाला यहाँ से ये वाला पढ़ेंगे। अभी प्रज्ञा को आ जाने, प्रज्ञा जल्दी आओ पेन लेके। तुम बताओ, हाँ तुमको अन्नू क्या अच्छा, तुम तो प्रज्ञा के साथ ही, इसका मतलब तीनों लोग हाँ एक ही सब चीज़ एक साथ पढ़ोगी हैं, तुम तो प्रज्ञा की क्लासमेट हो। लाओ मैं ले लूँगी, चलो आओ जल्दी कर। इसमें रेड पेन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम रेड पेन अभी मेरा वेट हो गया, ठीक है। चलो अच्छा प्रज्ञा, तुमने जो अभी होमवर्क किया था वो हम अभी तुम्हारा बाद में थोड़ा चेक कर लेंगे, लेकिन अभी देखो एक साथ पढ़ाएंगे सब लोगों को, तीनों लोगों को समझना है, तीनों लोगों में फिर कंपटीशन होगा कि देखे कौन अच्छा। हिमांशी ने कहा है कि हमको कुछ भी पढ़ाओ, हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो हिमांशी को पढ़ने के लिए हम थोड़ा हिंदी में बताएंगे, उसको हिंदी में समझाएंगे, और तुमको हिमांशी इंग्लिश में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो तुम इंग्लिश जानोगी, इससे तुम्हारा अच्छा ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, तुम्हें अच्छी चीज़ें आएंगी। तो देखो हम ये पढ़ाएंगे, टू फाइंड वन हाफ, या फिर अभी तुम आगे से तुम थोड़ा समझ चुकी हो बात। चलो अच्छा दोबारा पढ़ाते हैं प्रज्ञा, चलो तुमको आ गया है समझे तो अच्छी, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं क्योंकि ऐसे यहाँ से नहीं समझना। तो देखो चलो हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अंश, ठीक है। देखो हम एक बार प्रज्ञा को पढ़ा चुके हैं तो ये, हाँ सॉरी, अच्छा प्रज्ञा देखो मेरी गलती को बता देती है तो उसके लिए प्रज्ञा मैं बोल रही हूँ थैंक यू प्रज्ञा बताने के लिए। और देखो मैं प्रज्ञा को पढ़ा चुकी हूँ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था, जैसे प्रज्ञा अब तुम बताओगी यहाँ, जैसे चलो बताओ, प्रज्ञा तो बता देगी यहाँ। हिमांशी तुम बताओ ये क्या है, हिंदी में बताओ, ये व्रत है कि सर्कल है? सर्कल, व्रत को देखो क्या बोलते हैं, ये लिखा है व्रत, ठीक है। व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल, सर्कल बोलते हैं। गोला, गोला गोला नहीं, गोला को स्फीयर बोलते हैं। जो तुम बोल रही हो ना स्फेरिकल, स्फेरिकल नहीं होता, स्फीयर होता, गोला होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब कुछ और होगा, लेकिन ये गोला नहीं होता है, ठीक, स्फीयर होता है गोला, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये व्रत है, ठीक है, ये गोल है। बताओ गोल गोल क्या चीज़ होती है, तुम बताओ गोल क्या होता है? गोल कोई ऐसी गोल क्या होती है? तुम मतलब डेली क्या खाती हो गोल? गोल, हाँ हम लोग जल्दी बताओ। रोटी हिमांशी, खाते हैं। हाँ रोटी गोल होती है, सही, गुड। तुम बताओ अच्छा कोई दूसरा तुम चीज़ गोल बताओगी अन्नू, बताओ गोल तुम क्या खाती हो? अरे गोल मतलब कौन सी चीज़ है जो तुम घर में अपने यूज करती हो, प्रयोग करती हो, अपने प्रयोग में लाती हो गोल? बता। हाँ चलो तुम बताओ, कोई दूसरा बताओगी रोटी के अलावा? टमाटर है? टमाटर, देखो टमाटर तो नहीं हो, टमाटर यहाँ पे गोल है यहाँ, लेकिन चारों तरफ से, लेकिन ये व्रत के उसमें नहीं है। अगर तुमने बताया सही है, लेकिन तुमने ये स्पेयर वाला चीज बताई है, मतलब थोड़ा सा वो टेढ़ा होता है।
नहीं नहीं, टेढ़ा नहीं होता है, मतलब उसके आज ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब वो उठा हुआ है चारों तरफ से, ऐसा है। और उस रोटी कैसी होती है, रोटी जैसे इसने सही बताया हिमांशी ने, इसने बताया ये गोल, जैसे एक गोल तुम चीज़ ऐसी कोई बता सकती हो रोटी के जैसी, जैसे तुम्हें कोई एक पेज हम दें उसमें तुम ऐसा गोल एकदम काट के ऐसे उसको कट कर सकती हो गोल, एक ये चीज़ हो जाएगी गोल, ठीक है। तो यही मतलब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बन है बन बन, हाँ बन भी होता है गोल। कौन सा बन, हेयर वाला? नहीं, और कौन वाला? बन वो खाने वाला ब्रेड। अच्छा ब्रेड वाला, हाँ हाँ सही कहा तुमने, ये भी यहाँ एक अच्छा, प्रज्ञा बहुत अच्छा बताती है। जैसे देखो हाँ एक ये भी हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, वर्क। आपने ब्रेड खाया है आप लोगों ने? यस। हाँ तो ब्रेड आप लोगों ने देखो खाया, ये किसका कैसा इसका स्क्वायर टाइप का होता है ना। इससे आपको क्या करना है, इससे आपको एक रोटी जैसा गोल वो काटना है, ठीक है। फिर वही कि आप सैंडविच बना लो, जैसे सैंडविच तो आपने ऐसे टाइप में खाया होगा स्क्वायर टाइप में, तो आप गोल भी सैंडविच बना सकते हो, उसको ऐसे काट दो। हाँ बर्गर बन सकता है। पाव भाजी भी एग्जाम्पल दे सकते हो, गोल है। पाव भाजी स्क्वायर टाइप में होती है। स्क्वायर टाइप में होती पाव भाजी, तुमने नहीं खाई है इसका मतलब। पाव भाजी गोल होती है, नहीं स्क्वायर होती है। स्क्वायर तो वो होती है सैंडविच, नहीं होती है। अच्छा चलो मोबाइल से भी तुमको हम इसकी फोटो दिखाएंगे, पाव भाजी कैसा होता है, गोल होता है। सैंडविच होता है चौकोर। तो देखो पाव भाजी भी एग्जाम्पल दे सकते हो, उसके बीच में लगाते हैं ना आलू और वो सब करके भरता बना के उसका मैश करते हैं, मैश करके, ठीक है। तो समझ गए ना, हम लोगों ने बताया कि व्रत क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। ये तो चलो अभी इतना अभी आगे बढ़ो इससे, हैं। तो जैसे हम क्या बता रहे, समझना है। अन्नू है, अन्नू अब की बार तुमसे होगा क्वेश्चन, ये बताओ अच्छा क्या है ये चीज़ ऐसी, हमने इस सर्कल से इसको आधा ऐसा काट लिया, ठीक है। बताओ ये कितना भाग है उसका सर्कल का, देखो ये बताओ, पहले हिमांशी बताएगी। हिमांशी बताओ ये कितना भाग है सर्कल का, हमने ऐसा, हाँ आधा है ये, ठीक है। तुमको आया समझ में? हाँ मतलब आधा को हाफ कहते हैं, ठीक है हिमांशी। तो तुम बताओ अन्नू, हाफ है ना, हाँ ठीक है। हाफ को हिंदी में आधा बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो, अब इसको तुमको गणित की भाषा में बोलना है, मैथमेटिकली लैंग्वेज। जैसे तुमने पहले एक रोटी थी, तुमने कहा मम्मी हमको आधी रोटी खानी है, तो आधी रोटी को तुम आधी कह दो। और अगर या तो तुम्हें जैसे गणित की भाषा में बोलना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला, तो तुम ये कह सकती हो कि 1/2 हमको रोटी दे दो। जैसे तुम अगर हमसे मांगोगी कि मैम मुझे 1/2 रोटी दे दो, किस मतलब, तो हमें रोटी तो पता ही है गोल होती है, और उसका हम आधा कर देंगे, हमें पता है तुम 1/2 क्या मांग रही हो, हम तुम्हें तुरंत आधी रोटी देंगे। अगर तुम वही मम्मी से मांगोगी 1/2, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि 1/2 मानसी क्या मांग रही, नहीं उनको समझ में आएगा। जब तुम उनसे कहोगी कि आधी रोटी दे दो, तब उनको समझ में आएगी, तब वो आधी तुम्हें तोड़ के दे देंगे। अगर तुम हमसे मांगोगी तो हम तुमको 1/2 दे देंगे। तो इसको गणित की भाषा में क्या बोलेंगे, 1/2 कह दो या हाफ कह दो, ठीक है। ये रोटी का कितना भाग है, 1/2 पार्ट है, मतलब आधा भाग है, ठीक है, समझ गई। तो अब देखो, जैसे इसके हमने अभी किसी भी चीज़ के हमने तुमको 2 पार्ट बताए हैं, 2 पार्ट करना बताए हैं। जैसे ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, इसको बस हमने आधा कर दिया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। 2 का हमने एक ये आधा पार्ट ले लिया, जिसको बोलते हैं 1/2। अब चलो ठीक है, अब हम और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 ऐसे लिख देंगे, हैं ONE1 करके ऐसे लिख दो, हैं 1 लिख दो, और फिर यहाँ पे लिख दो 1/2 पार्ट 2, इसका 1/2 इतना लिखेंगे बस, 1/2 हैं। तो 1/2 से हो जाएगा इसका 1/2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, सॉरी 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसको ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2। ये क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, गणितीय भाषा है, ठीक है। तुमको इंग्लिश दिक्कत में आए तो तुम हिमांशी हमेशा पूछोगे हमें मैम यहाँ पे समझ नहीं आ रही, ठीक। इन लोगों की वजह से हम थोड़ा कह रहे हैं, तुम्हें अगर ना समझ में आए इंग्लिश बताओ। इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज या गणितीय मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है आप लोगों की 1/2, ठीक है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज 1/2। अब तुम लोग अच्छे से समझ गए ना, किसी चीज़ का हम 1/2 पार्ट करेंगे तो आप लोग उसका 1/2 बोलोगे, ठीक है। दोनों चीज़ को समझना। अब हम चलो बताएंगे आप लोगों को, किसी चीज़ का अगर जैसे 1/3 करें, अब हम इसी चीज़ के हम 3 पार्ट कर दें, गोल रोटी के 3 पार्ट हम देखो कैसे करेंगे। ये बीच का हमने इसको केंद्र मान लिया, सेंटर है, यहीं से हम इस रोटी को मतलब हाँ यहीं से इसके भाग करेंगे, आधा करेंगे या जितने भी पार्ट करेंगे हैं इसके। तो हम इसके कितने करेंगे, 3 पार्ट करेंगे उस रोटी को। देखो हमने जैसे ऐसे कर दिया है, फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक। अब ये
ये थोड़ा मतलब तीनों इक्वल पार्ट हैं, ठीक है, ऐसे करके। या फिर चलो अभी यहाँ पे जगह नहीं बची तो अगले वाले पेज में बताएं, क्योंकि वहाँ पे सेब का भी यहाँ बता सकते हैं। सेब में थोड़ा काटने में थोड़ा मतलब समझ में तुम लोगों को कम आएगा, इसलिए थोड़ा इसी में बताएंगे, ठीक है। जैसे अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग करेंगे किसी चीज़ के थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे 1/3। अब हम लोग 1/3 वाली सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग 1/3 वाली चीज़, अभी तक हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, 1/2, मतलब हम 2 भाग कर रहे थे किसी चीज़। अब हम किसी चीज़ के 3 भाग करेंगे, 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट में जैसे अब हमने ये रोटी ले ली, ठीक है, तो इसके अब हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। देखो हमने इसके ये 3 पार्ट किए हैं इस रोटी के, ठीक है, और ये तीनों इक्वल पार्ट हैं बिल्कुल, ठीक है, तीनों बराबर हैं। इक्वल मीन्स हिमांशी बताओ क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जैसे देखो ये इतना होगा, ये इतना होगा। अब हम इसमें जैसे कह दें इसका 1/3 पार्ट कौन है, तो इसका 1/3 पार्ट ये होगा, ठीक है, ये वाला, मतलब उसका 1/3 अगर हम बोले तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, 1/3। बस इसका जैसे हम पूछ दें कि ये जो सैडेड पार्ट है, ये देखो हमने जो ये ऐसे करके ये सैड किया है ना, इसको सैडेड पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चलो यहाँ पे लिख देते, SHADED सैडेड पार्ट है, ठीक है। अब ये अब हम इसमें जैसे पूछें कि सैडेड पार्ट बताइए, इसको क्या लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज, 1/3, ठीक है। एक बार हम देखो मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज मतलब पूरा लिख दे रहे तुम लोगों को स्पेलिंग, फिर उसके बाद तुम लोग स्पेलिंग को याद कर लेना, फिर केवल हम M और L लिखेंगे, हैं थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे। तुम लोगों को दिक्कत है शॉर्टकट में? तुम लोगों को अच्छा मतलब थोड़ा वो होगा, लर्न है, ठीक है। तो लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, इसको 1/3 यहाँ पे 3, कि अभी देखो अच्छे से तुम लोग समझना, अगर नहीं समझे पूछेंगे फिर, ठीक है। इसको थोड़ा ये, ठीक है। तो अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो आराम से इसको बैठने दो, इधर आओ आगे थोड़ा, आप लोग आराम से बैठिए। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो मतलब बता दीजिए हम लोग, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो जैसे अभी जैसे अब देखो तुमको 1 का 3rd पार्ट आ गया। अब हम चलो इसी में हम पढ़ाएं 2/3 पढ़ाएंगे इसी का, ठीक है। अब इसके 2/3 पढ़ाएंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, 2/3। हम इस पे क्या पढ़ाएंगे अब आप लोगों को, 2/3 पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी का बस हम मतलब हमने ये कह दिया आप लोगों को, कहा कि इसका 2/3 पार्ट आपको कलर करना है, ठीक है। आप लोगों ने ये कलर्ड कर दिया, इसको चाहे कलर्ड पार्ट बोल दो और चाहे सैडेड पार्ट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो सैडेड पार्ट हमारा क्या होगा, ये होगा इतना। सैडेड पार्ट आपका कितना, सैडेड पार्ट का मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 1/3। ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो कि मतलब इसको क्या बोलेंगे, अगर देखो यहाँ पे 1/3 भी लिख सकते, जैसे हम पूछ दें कि सैडेड पार्ट कितना है, 1/3 है, ठीक है। और ये देखो अब जैसे 2/3 हमने इसी को हम ऊपर में बता रहे हैं, ठीक है। 2/3 पूछे, 2/3 में इसका सैडेड पार्ट लिखो या कलर्ड पार्ट लिखो, कलर भी लिख सकते क्योंकि हमने इसको कलर किया है, ठीक है, कलर्ड पार्ट, ठीक है। आप लोगों को अब कलर्ड पार्ट बताना है, 2/3 हमने कर दिया। बताओ इसको क्या लिखें यहाँ पे, बताओ तो मन में यहाँ पे क्या लिखें, और बाकी लोग शांत रहेंगे, सबसे पूछेंगे, बताओ अनु। हमने इसका 2/3 पार्ट कलर किया है, तो इसका कलर्ड पार्ट यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे, बताओ। 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे बताया, कैसे समझी, बताओ 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 जल्दी बताओ, कैसे समझी, जैसे तुम समझी हो बताओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा बोलेंगे, आपको गलत भी बोलोगी तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे, बताओ जल्दी। 2/3 पार्ट आपने कैसे बोला, तुम नहीं बता रही, चलो लेकिन तुम्हारा अच्छा है, गुड, ठीक है। तुम बताओ कितना आएगा, 1/2 आएगा। तुम बताओ 2/3। देखो अन्नू और ये सही है, आप गलत हो, हिमांशी तुम्हारा गलत है। तुमने 1/2 कैसे बोला, क्योंकि हम देखो हिमांशी यहाँ पे 3rd की बात कर रहे हैं, 3rd मीन्स 3 की बात कर रहे हैं हम, इसके 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो तुम 1/2 नहीं बोलोगी, इसका मतलब तुम्हें हिमांशी नहीं समझ। 2 तब बोलोगी जब यहाँ पे हम बोले 1/2, हाफ मीन्स आधा, आधा मीन्स 1/2, तभी तो तुम 2 की बात, हमने इस चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, समझ गई। तुम कंफ्यूज मत रहो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया ना, ठीक है। कंफ्यूजन मीन्स होता है मतलब तुम्हारा डाउट है, ठीक है, जो तुम्हारा मतलब वो था
कि तुम्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले, 2 बोले कि 3 बोले। अब आ गया ना, अब की बार फिर पूछें। तो चलो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2/3, ठीक है। इससे 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम जैसे पूछ दिया ये, और तो हम देखो जब टेस्ट लेंगे तब हम तुम लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। एक दिन टेस्ट लिया करेंगे। संडे हाँ, अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे 1/4। अब हमने 2 वाला भी पढ़ लिया, 1/2 वाला भी पढ़ लिया, 2/3 वाला भी पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे 1/4, ठीक है। 1/4 में अब हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे एक ये लिया ब्रेड, चलो ब्रेड, अब हम तुम लोगों को टोस वाला भी पढ़ा देते हैं। हाँ चलो ये बताओ, टोस का जो वो होती है आकृति, शेप, हाँ किस टाइप की होती है बताओ, तुम बताओ हिमांशी। टोस जो होती है उसकी शेप कैसा होता है, उसका स्क्वायर वर्ग टाइप का होता है कि गोल होता है कि रेक्टेंगल होता है, क्या होता है? वर्ग होता है टोस, नहीं रेक्टेंगल होता है। हाँ, कैसे जाना कि वो थोड़ा लंबा होता है, हाँ। और चौकोर अगर होगा, अरे वर्ग होगा तो वर्ग में सभी उसकी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर हो जाए, बराबर होती है। तो वर्ग टाइप का अच्छा क्या होता है? हाँ वही वर्ग टाइप का क्या होता है? स्क्वायर। और देखो स्क्वायर वो इंग्लिश में बस उसका नाम है अलग, तुम उसमें कंफ्यूज मत। चलो हम तुमसे हिंदी में ही पूछेंगे। हाँ हाँ देखो इसने बताया, लेकिन अभी प्रज्ञा तुम नहीं बताओगी इसको, तो इसका गलत हो रहा है। देखो अगर हम वर्ग टाइप के पूछे, वर्ग टाइप का क्या होता है, तो आप बताओगी ब्रेड। और अगर पूछे कि रेक्टेंगल टाइप में क्या होता है, टोस्ट, ठीक है। तो चलो अब तुम्हारा तो एक गलत था क्वेश्चन, तुम्हारा सही है। अन्नू से अब की बार पूछेंगे, अन्नू से। यहाँ चलो अभी दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। अन्नू का एक भी नहीं सही रहता, बट इसका सही था, नहीं सही था। चलो अब 1/4 पढ़ रहे हैं। अब हम इसके क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे, 4 पार्ट करेंगे। देखो हमने कितने किए, गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4 किए। अब 4 में जैसे हमने कहा है कि इसका हमको 1/4 पार्ट करना है शेडेड कलर, ठीक है। 1/4 करना है, तो 1/4 में बताओ क्या आएगा आंसर। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो कलर्ड पार्ट। देखो अभी हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद पूछेंगे भी, ठीक है। हाँ ये मत पूछ, अभी एक्सरसाइज देंगे करने के लिए। तो 1/4 में कलर्ड पार्ट कितना है, क्या लिखेंगे आंसर, तुम बताओ। अन्नू, तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है, अन्नू बताएगी, बताओ अन्नू। नहीं पता, देखो थोड़ा ही टाइम दिया है, अभी क्यों नहीं पढ़ा, हमने बताया ना अभी 2/4 लिखेंगे। तुम बताओ, जल्दी बताओ प्रज्ञा। 1/4। तुम बताओ। 3/4। अन्नू और हिमांशी दोनों लोगों का गलत है, प्रज्ञा का सही है, गुड। आप लोगों दोनों का गलत है, ठीक है। तो 1/4 होगा आंसर। तो 1/4 देखो कैसे आया कि हमने देखो यही तो कहा ना, ये कलर्ड पार्ट, ये देखो 1 2 3 4 पार्ट है। अब इसका हमने कलर्ड 1/4 कह रहे हैं, हम 1/4 पढ़ा रहे हैं। 1 का मतलब 1 और 4 का मतलब 4 अपॉन में 4, तो 1/4 कह दो, या तो 1/4 कह दो, ठीक है। समझ गई ना। तो 1/4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कलर्ड पार्ट पूछे तो 1 मीन्स 1 लिख दो, ऐसे समझ के याद रखो। हम तुमको एक ट्रिक बता रहे हैं समझने की, अगर तुम्हें याद नहीं रहती तो 1/4 हमने पढ़ाया तो 1 कह दिया, और नीचे हमने 4th की बात की तो 1/4 कह दो, 1/4। तो कलर्ड पार्ट कितना हो गया, हमने अभी एक ही पार्ट किया। समझ में आया अन्नू? नहीं आया तो फिर अब पूछेंगे तुमको। नहीं आया अन्नू, पूछो, बताओ कहाँ नहीं आया समझ, बताओ जल्दी। अन्नू बोलती नहीं है कि हमको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, देखो हिमांशी बता देती है। चलो ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 2/4 इसका पढ़ा रहे हैं अभी। देखो तुम्हारे इसमें बुक में तो बुक के अकॉर्डिंग भी चलें, नहीं तो तुम लोग कहोगे। देखो चलो हाँ थोड़ा बुक का भी बता देते हैं अभी। ये देखो जैसे इसमें हाफ बना था, ये हाफ बना था, ठीक है। हमने देखो बुक को तुम लोगों को दिखाया नहीं, तो चलो बुक से भी दिखा। देखो ये हाफ सर्कल है, इसमें देखो इसने क्या किए हैं, इसको कहेंगे 1/6 ऑफ सर्कल। इसके 6 पार्ट किए गए हैं, 6 भाग किए गए। जैसे पिज़्ज़ा खाया है ना तुम लोगों ने, पिज़्ज़ा को देखो कभी कभी ऐसे होता है, गोल होता है पिज़्ज़ा, तो उसको कभी कभी 4 पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं, बस ऐसा काट दिया, ऐसा काट दिया। और ये 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो देखो ये अलग भाग है, इसको क्या बोलेंगे, 1/6 पार्ट ऑफ द सर्कल। 1/6 पार्ट मतलब उसके 6 भाग किए। ये 1/3 वाला तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो मैं अभी ये पढ़ाया था, ठीक है, ये बताया। इसमें देखो 2 रेड बैलून एज आ पार्ट ऑफ ए बंच ऑफ 8 बैलून। 8 बैलून दिए गए, बस इसमें इतने लिखा है कि 2 रेड बैलून, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी समझने वाला नहीं है ऐसा, ठीक है। ये लोग तुम लोग समझ लो। हाफ वाला देखो हम बता चुके हैं, ठीक है। बुक से एक बार तुम लोगों को डिवाइड करा दे रहे कि क्या क्या बता दी, इसके अकॉर्डिंग चलना है ना। ये 3rd वाला भी हो गया है ना। देखो जो हमने अभी बताया था 1/3 है, 1/3 में
1/3 में देखो हमने ये सर्कल में बताया था, इन्होंने अपना बुक में रेक्टेंगल में बताया है, ठीक है। वही टोस जो हमने आपको एग्जांपल दिया था टोस का, ठीक है। और हमने देखो 1/3 में हमने देखो 1/3 भी बताया था, 2/3 भी बताया था, है बताया था ना। अब हम चलो 4th वाली बात कर रहे हैं। 4th वाला बता के उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, इधर का 7 पॉइंट एक्सरसाइज 1 तो आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है हैं। तो 4th पार्ट में देखो ये 4th लास्ट वाला बचा है जो हम चलो अभी इसमें समझा दे रहे हैं कॉपी में। तो देखो जैसे हम यही अभी तुमको बता रहे थे हैं 1/3 हो गया, 1/4 हो गया सॉरी। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ेंगे 2/4। 2/4 में अब क्या बताना है, बस इतना ही बताना है 2/4 इस पे 2 मतलब सैडेड, हाँ 2 पार्ट इसका हम कलर करेंगे या सैडेड, कुछ भी बोल दो, कलर्ड हमने कर दिया। तो बताओ अब अन्नू बताएगी, अन्नू बताओ 2/4 में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। 2/4 पार्ट हमने इसका कलर किया, बताओ हम यहाँ पे क्या लिखे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणितीय भाषा में बताओ। मानसी चलो अब अन्नू नहीं बता पा रही है तो अभी मानसी का नंबर आए, मानसी बताएगी। 2/4 हाँ 2/4 को बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है फिर प्रज्ञा बताएगी। प्रज्ञा से देखो लास्ट में पूछेंगे इसलिए कि चलो प्रज्ञा होशियार है, जल्दी 2/4 ही आएगा। 2/4 ही आएगा। क्या लिखेंगे अपोन में, हमने जैसे बोलना बताया था 2/4 होगा या 2/4 कैसे लिखेंगे, 2/4 बताओ। 2/4 हाँ 2/4 या 2/4, ठीक है। तो चलो सही है तुम्हारा, तुम बताओ। 2/4 हाँ तुम्हारा भी सही है। अन्नू को नहीं समझ में आ रहा है, अन्नू नहीं बता पा रही है। अन्नू पूछो तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। इन्हें शर्म आ रही, इनको शर्म आ रही है पूछने में, अगर ये शर्म करेंगी तो फिर ये नहीं सीख पाएंगी अन्नू। चलो उनको करने दो शर्म। एक कहावत कही जाती है कि जो शर्म करता है ना तो फिर उसको, जिसको आए शर्म यही होता है, जिसको आए शर्म उसके फूटे करम। होता है ना ऐसा। चलो ठीक है 2/4 पार्ट हो गया तुम लोग। अब चलो हम लोग करेंगे 3/4, बस अब एक ही बचा है 3/4। हाँ 3 देखो आ गया ना इनको समझ में, 3/4 पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 3/4 में बस क्या करना है, जितना हम बोलते हैं बस उसका हमने 3/4 भाग का लड़ कर दिया। तो बताओ इसका क्या आएगा आंसर, अन्नू बताओ। अन्नू से पहले पूछेंगे हैं 3/4 बोलेंगे, 3/4 नहीं बोलेंगे, 3/4 या 3/4, ठीक है। तुम बताओ। 3/4 अच्छा तुमने तो देख लिया, हमने लिख दिया, हमको लिखना नहीं था। तुम्हारा क्या होगा, नहीं चलो हमें ठीक पता है। है पता है, चलो अच्छी बात है पता है। तो चलो अब तुम लोगों को आ गया ना अच्छी समझ, अब एक्सरसाइज करा सकते हैं ना, ठीक है। चलो जल्दी एक्सरसाइज करते हैं। अब फिर नहीं एक्सरसाइज अभी क्योंकि अब तुम लोगों को हमने पढ़ा दिया तो अब एक्सरसाइज 1.7.1 अब स्टार्ट। हाँ 7.1 देखो ये एक्सरसाइज आई आप लोगों की है। तो अब जैसे ये वाला है बताओ कलर्ड 1/2, या फिर चलो अब तुम लोगों को हम चलो अब छुट्टी है तुम लोगों की अभी होने जा रही है, ये वाला होमवर्क करके लाओगे, ये लाओगे और ये लाओगे करके 3 तक लाना है, 1 2 3। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो एक बार देख लो और मतलब वैसे कर लोगे ना। देखो चलो बता देते हैं थोड़ा, इसमें जैसे लिखा है कलर 1, पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये होमवर्क है तीनों लोगों का। कलर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, मतलब इस जो ये फिगर दिए गए हैं ना इसमें कलर करना है। हाँ कलर करना है। देखो हिमांशी के पास शायद बुक नहीं है, इनके पास भी बुक है। हाँ तो हिमांशी को ये करना होगा, ये 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले डेली आएंगी और अपना होमवर्क इसी बुक से देख के कर लिया करेंगी हैं। इनके साथ कर लें, जब भी करें वो तुम्हारा मतलब काम है, एक ज़्यादा है काम है तुम्हारे पास किताब। अगर तुम्हारे पास मोबाइल होता तो हम तुम्हें एक ही सुविधा दे देते कि फ़ोटो खींच के देते। अब आपके पास मोबाइल भी नहीं है तो आप इसकी देख कर लोगी। तुम्हारे पास है ना किताब, अन्नू के पास किताब है तो अन्नू को किताब लाने की मतलब लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। हाँ देखो तो अन्नू तो लाई है किताब। तो देखो इसमें जो ये फिगर दिए गए हैं इसका आपको बस 1/2 पार्ट कलर करना है, बस इतने, और उसको लिखोगे कलर्ड पार्ट में क्या है। देखो ऐसे लिखना है, देखो पहले इसको कलर करना है इस फिगर को है, फिर उसके बाद लिखना है उसका कलर्ड पार्ट, जैसे हमने ये लिखा है कलर्ड पार्ट, फिर वहाँ पे आंसर लिखोगी है, ठीक है। इतना ही बस करना, सबका कलर करोगी पेंसिल कलर से, सब लोगों के पास है ना, ठीक है। कलर्ड पार्ट इनका कलर करोगी और फिर उसके बाद लिखोगी कलर्ड पार्ट कितना है। इसके बाद ये वाला करोगी, ये 3 वाले हैं, 3 पार्ट में इनको देखो डिवाइड किया गया इक्वल में है, और इनका 1/3 पार्ट आप लोगों को कलर करना है बस, और फिर लिखना है कलर्ड पार्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला करोगी कलर 3/4, इसका 3/4 पार्ट आप लोगों को कलर करना है,
समझ रहे हैं ना। ठीक है। 4th पार्ट दिए गए आपको, 3/4 पार्ट आपको कलर का नाम नहीं अभी बताएंगे, तो बता देंगे तुम लोग, थोड़ा वो मिल 3 जाएगा। कलर करना। अभी हम ये नहीं बताएंगे, आप बस हमने अभी क्वेश्चन बस इतने ही समझा रहे हैं, ठीक है। 3/4 तक कल हम बताएंगे, क्योंकि पहले हम तुम लोगों का चेक करेंगे, फिर पता तो चलेगा कितना समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। 3/4 तो हो गया ना, ठीक है। अब इतने ही ख़त्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। आप लोगों का क्लास ख़त्म होता है, ठीक है। चलो अब जाओ तुम लोग, इतना होमवर्क हो गया और सभी लोग इसको अच्छे से करके लाएंगे, ठीक है। चलो बाय सब लोगों को। बाय।